नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर शीट एग्ज़ाम 2022 के जो क्वेश्चन बुकलेट और उसका सॉल्यूशन, उसके लिए आंसर की। तो यहाँ पर अभी 2 दिन पहले जैसे एग्ज़ाम हुई थी तो हमने अनुमानित कुछ जो लोगों से पूछ करके जो प्रश्न के वीडियो दिए थे, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि सर ये क्वेश्चन नहीं आए थे, ये नहीं आए थे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं ऑफिशियल क्वेश्चन बुकलेट और जिसमें वही क्वेश्चन आए हैं जो आपकी एग्ज़ाम में थे, देखने को मिले थे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हमने बोर्ड की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसी से ये लिया है। तो यहाँ पर चारों पेपरों को हम देखेंगे, चारों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, उनके सोल्यूशन को देखेंगे और हर सब्जेक्ट हर पार्ट को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं पेपर फर्स्ट, जो कि शिफ्ट फर्स्ट में था और 23 जुलाई को सुबह के शिफ्ट में 10 बजे से ये पेपर जो था स्टार्ट था। तो आइए इसमें हम देखते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम पेपर को आप देख सकते हैं, पेपर का जो कोड है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेट ए जो है ये इसका कोड है ना, क्योंकि आप पेपर को जब मेज करते हैं तो निश्चित रूप से अपने कोड को जरूर ध्यान रखिएगा। और सबसे पहला पार्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं इसमें सीडीपी का। सीडीपी का जो पार्ट होगा इसमें किस प्रकार के प्रश्न थे और क्या इनके उत्तर होंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर निम्न में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर पूछा गया था असत्य कथन, और असत्य कथन को यहाँ पर इसमें पहचानना था। फर्स्ट विकल्प ए है, यहाँ पर यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। और बी है, यहाँ पर बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से में विकसित होता है। थर्ड सी था, यहाँ पर विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है। और डी है, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन की यदि बात करें तो यहाँ लिखा है यह समझना जरूरी नहीं है कि, नहीं है जोड़ दिया है, इस वजह से यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो कथन ए, विकल्प डी जो होगा वो यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल ए जो है वो इसमें यहाँ पर असत्य होगा। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हर बच्चा जो होता है अपने आप में विशिष्ट होता है, हर बच्चा अपने आप में अद्वितीय होता है। तो यहाँ पर विकल्प ए केवल डी जो होगा, सॉरी डी वाला ऑप्शन जो होगा केवल ए, ये यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है जब रिक्त स्थान तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, वृद्धि, विकास, शारीरिक बदलाव या फिर मानसिक परिवर्तन। तो देखिए विकास की यदि हम बात करें तो विकास तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य क्रमबद्ध प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो जब मनुष्य परिपक्व हो जाएगा, उसके अनुभव हो जाएगा, तब उसमें क्या होगा, उसमें विकास होता है। वृद्धि तो वो पहले ही एक निश्चित उम्र के पहले ही कर चुका होता है, क्योंकि उसकी वृद्धि जो होती है वो तो एक निश्चित समय तक होती है। 22 वर्ष की आयु होती है, 21 वर्ष की आयु होती है, वहाँ तक उसकी जितनी ग्रोथ होना होती है वो हो चुकी होती है। बाकी उसका फिर विकास ही होता है आगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर है प्राक टोली आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु, खिलौना आयु। तो यहाँ पर एकदम चारों विकल्पों को देखें ध्यानपूर्वक, तो ये चारों ही बाल्यावस्था या बचपन की जो विशेषताएं होती हैं उनमें शामिल होती है। क्योंकि बच्चा बचपन में टोली की आयु में भी रहता है, अनुकरणीय आयु भी रहती है, वो अनुकरण भी करता है इस आयु उम्र में, सवाल करने की आयु यानी कि जिज्ञासा की आयु भी उसकी रहती है, और खिलौना की आयु भी रहती है। तो चारों में से यहाँ पर एक भी जो है वो नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। तो हो सकता है हमारे अनुसार तो यहाँ पर आपको एक बोनस अंक मिलना चाहिए, क्योंकि चारों ही बाल्यावस्था या बचपन की विशेषताओं में शामिल है। अब बोर्ड यहाँ पर क्या मानता है उत्तर और क्या देता है, ये हम ऑफिशियल आंसर की से ज़रूर इसका मिलान करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्रगति पोषण विवाद यहाँ पर निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। अनुवांशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अनुवांशिकी एवं वातावरण, जो होगा पहला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि जो होती है वो कितनी होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 140 होती है, और 140 से अधिक भी हो सकती है ना। यदि ये भी विकल्प होता है 140 से अधिक, तो 140 भी हम कह सकते हैं। तो विकल्प बी यहाँ पर जो होगा प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि के लिए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आता है
स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं या भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अब देखिए क्यों ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, छात्रों के बीच पर अंतर को कम करने हेतु, या फिर छात्र छात्राओं की क्षमताओं को, प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, डी है समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो बिल्कुल इसमें हो जाएगा विकल्प डी, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। चलिए विकल्प डी यहां पर इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहां पर 16 वर्ष का आयु का बच्चा बुद्धिलब्धि में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु यहाँ पर रक्त स्थान होगी। बहुत अच्छा प्रश्न था, और ये प्रश्न तो हमने जो वीडियो बनाए थे उसमें भी शामिल किया था इसे। तो देखिए यहाँ पर बुद्धिलब्धि जो है उसकी 75 है, तो हम बुद्धिलब्धि आईक्यू का जो सूत्र लगाते हैं, आईक्यू बराबर होता है हमारा सूत्र माइंड एज और नीचे उसकी वास्तविक एज जिसे हम रियल एज कहते हैं और इंटू 100। तो यहाँ पर हम देखें तो आईक्यू हमारा 75 है और रियल एज उसकी यहाँ पर होगी 16 वर्ष। तो 16 का इधर हम ऊपर गुणा कर देंगे 75 में, और माइंड एज जो है उसकी यहाँ पर वो हमें ज्ञात करना है, वो यहाँ हो जाएगी और ये नीचे हो जाएगा 100। तो हम यहाँ पर 25 से क्रॉस करते हैं, 25 3 75 और 25 चुक 100 4 चुक 16 4 3 12। तो यहाँ पर 12 वर्ष उसके लिए सही उत्तर हो जाएगा, 12 वर्ष। चलिए आगे अगला प्रश्न आता है यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत जो है ये किसने दिया? तो ये सिद्धांत देने वाले यहाँ पर थार्नडाइक, थर्स्टन, गिलफोर्ड या थॉमसन। तो ये सिद्धांत देने वाले यहाँ पर है थॉमसन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी यहाँ पर व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो प्रक्षेपी विधि यहाँ पर कौन सी होगी? निर्धारण, मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार या फिर कथानक संप्रत्यय परीक्षण। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कथानक संप्रत्यय परीक्षण, ऑप्शन डी होगा इसमें सही उत्तर। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है सृजनात्मकता का मुख्य संबंध जो है वो किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता का मुख्य संबंध यहाँ पर अति सक्रियता, क्रमबोधिता या फिर कम बोधगम्यता या फिर अभिसारी चिंतन, और डी है अपसारी चिंतन। तो देखिए यहाँ पर इसका संबंध जो होगा वो होगा अपसारी चिंतन से, और विकल्प डी होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो यहाँ पर समायोजन को बढ़ावा देने वाली जो स्थिति है वो कौन सी होगी? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच या फिर है बीमारी का डर, डी है विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर इसको होगा कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति जो है ये समायोजन को बढ़ावा देगी। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक के क्या लक्षण होते हैं? तो प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या होते हैं? अभिव्यक्ति में नव्यता या फिर जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता, अतिशक्रियता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जिज्ञासा प्रतिभाशाली बालक के लक्षण के अंतर्गत आती है जिज्ञासा, क्योंकि उनमें जिज्ञासाएं जो होती है वो कूट कूट करके भरी होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पर अभी जो सूत्र हमने देखा था बुद्धिलब्धि के लिए जो फार्मूला है ये किसने दिया? बुद्धिलब्धि का सूत्र जो होता है वो मानसिक आयु यानी कि माइंड एज और नीचे रियल एज जिसे हम वास्तविक आयु भी कहते हैं और इंटू 100। तो ये सूत्र देने वाले जो थे वो कौन थे? तो यहाँ पर है विलियम स्टर्न और टर्मन है, बिने है या फिर गाल्टन है। तो इस विकल्प बी होगा टर्मन इसमें हमारे लिए सही उत्तर होगा। ये सूत्र देने वाले टर्मन है। आगे अगला प्रश्न आता है यहाँ पर रवि बुद्धि परीक्षण इंगित करता है और वह औसत से लेकर के औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने में, वर्तनी, सामाजिक और विज्ञान में उसकी ग्रेड बहुत कम है, उसकी गणित की ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है किंतु रवि में अधिक संभावना है। तो देखिए रवि में यहाँ पर क्या संभावना है? तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम देखें तो डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या फिर डिस्फेजिया।
तो यहाँ पर हम देखें उसका लेखन कौशल तो अच्छा है, तो यहाँ पर उसकी पढ़ने से संबंधित जो परेशानी है, हालांकि पढ़ने वर्तनी और उसमें उसकी ग्रेड काफ़ी कम है। तो यहाँ पर रवि को जो है डिसलेक्सिया है, जो कि पढ़ने संबंधी विकार है, इसकी संभावना यहाँ पर नज़र इसमें आ रही है। तो विकल्प सी यहाँ पर हो जाएगा इसके लिए सही उत्तर। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार के द्वारा तय की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? नकारात्मक, सकारात्मक स्थानांतरण या फिर द्विपक्षीय स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये एक सकारात्मक स्थानांतरण की और इंगित यहाँ पर कर रहा है। तो बी विकल्प इसमें सही उत्तर होगा। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है द्वंद्व, कुंठा, चिंता, दबाव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उसे हम द्वंद्व की स्थिति कहेंगे, जहां पर एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व कहलाएगा। विकल्प ए इसमें उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या फिर डी है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो यहाँ पर उत्तर होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कहा जाता है पुनर्बलन सिद्धांत को। ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है, जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है, क्योंकि उसे गृह कार्य समाप्त करके टीवी देख सकेगी। और थर्ड है सी, इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है, क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिले स्तर पर रोशन करना चाहती है। मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है, क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा को कौन सा उदाहरण दर्शा रहा है? तो देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा स्वयं अंदर से आती है, और यहाँ पर जो है विकल्प डी होगा इसमें सही उत्तर मेघा के लिए, क्योंकि वो नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है और इसके लिए वो नए नए स्रोतों को तलाशती है। आगे देखिए, निम्न में से किसने अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो यहाँ पर जो नहीं करने वाले हैं उन्हें हमें देखना है, थार्नडाइक, स्किनर, कोहलर या फिर बी एस ब्लूम। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा बी एस ब्लूम। ऑप्शन डी इसके लिए उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने की स्थिति के लिए कहना क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है। सी है बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन के बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और डी है बच्चों को प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा जो होगा वो इसमें हो जाता है बच्चों को प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को ये कम करता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, आरटीए अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के जो निर्धारित घंटे हैं वो कितने हैं? तो यहाँ पर 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या फिर 48 घंटे। काफ़ी सरल प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए जो होगा वो हो जाएगा 45 घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर अभिक्षमता? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है अभिक्षमता। चलिए आगे देखें कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु या फिर वातावरण? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में। तो यहाँ पर विकल्प बी होगा हमारा सही उत्तर। आगे देखें, अगला प्रश्न आता है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसे उत्पन्न कर सकता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके। सी है कक्ष में अनुशासन बनाए रखे। और डी है छात्रों और शिक्षक के बीच पारस्परिक अंतर्क्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतर्क्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। विकल्प डी इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है? एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक
उपयुक्त अनुसंधान, या फिर सी है एक शोध जिसे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, और डी है सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ में एक शोध। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होना चाहिए, तो एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होना चाहिए? अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक या फिर तानाशाह? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सुविधादाता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन के उद्देश्य की यदि बात करते हैं तो बच्चों को मंद और शिक्षार्थी प्रतिभाशाली के रूप में अंकित करने के लिए, और बी है उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता होती है, सीखने की कठिनाई और समस्या क्षेत्र का निदान करने के लिए, और डी है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। तो देखिए यहाँ पर हम देखें कि मूल्यांकन के यदि उद्देश्य की हम बात करें तो यहाँ पर होगा उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में और सफल रहें। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाता है इसके लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए हैं, जैसे समीप दूरभिमुखी मुख दिशा का सिद्धांत, जिसे सिर और पैर का क्रम बताया गया है। सिर पदाभिमुख दिशा, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, अंतर व्यक्तित्व भिन्नताएं और अंतरा व्यक्तित्व भिन्नताएं। तो यहाँ पर हमें इनका सही मिलान करना है। अब देखिए इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए हम सीधे सीधे इसके उत्तर को टिक कर लेते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो ए विकल्प जो होगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर होगा, जिसमें ए के लिए डी है, 2 के लिए ए है, 3 के लिए बी है और 4 के लिए सी है। तो यहाँ पर चलिए अब हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर मिला करके देख सकते हैं। जैसे हमारा विकल्प ए था तो फर्स्ट वाले को हमें मिलाना डी से, तो देखिए समीप ये, दूसरा ए है तो ये हो जाएगा सिर से पैर की ओर, और तीसरे के लिए बी है, तीसरे का बी यहाँ पर ये, और चौथे के लिए यहाँ पर हो जाएगा सी, तो यहाँ पर ये। तो इस प्रकार से ये हमारा मिलान होगा। चलिए आगे अगला प्रश्न आता है, विकास रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर बढ़ता है। तो विकास रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट या फिर जटिल से कठिन, विशिष्ट सामान्य या फिर साधारण आसान। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकल्प ए इसमें हमारा सही उत्तर होगा, यहाँ पर पहला विकल्प। तो दोस्तों ये थे बाल विकास के सॉल्यूशन, और अब हम लेकर आ रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट के, वो मिल रहे हैं आपको बहुत जल्दी। चलिए आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।